जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से कुछ खबरें जो थीं वो आज ख़ास नहीं थीं। कुछ एक आध खबर जो है वो मुझे मिली है। कुछ टीआरजी के हवाले से गुफ्तगू जो है वो चल रही है। उस पर भी थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में जो है वो इंशाल्लाह माड़ी एनर्जीज़ का चार्ट जो है, यानी कि माड़ी पेट्रोलियम जो कभी हुआ करता था, उसका चार्ट भी जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल आज थोड़ा-सा अगेन, चूँकि कल जो था वो मार्केट में हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली थी और उसके बाद आज भी मार्केट में थोड़ा-सा नपा-तुला था सा रुझान जो जिसको हम कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिला। लेकिन इतने बुरे हालात नहीं हैं कि किसी भी हवाले से जो है वो मार्केट के हवाले से कोई राय कायम की जाए कि जी मार्केट में से जो है वो पता नहीं क्या होने लगा है। तो कल जो था वो मैंने कैंडलस्टिक डिस्कस इसलिए नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं थी मार्केट के अंदर। तो आज चलें, बहरहाल उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। हर रोज़ ही हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। सर्किट ब्रेकर के हवाले से बात करें, तो आज अगर आप देखें तो माशाल्लाह से 22 कंपनीज़, बल्कि इससे पहले जो मैं देख रहा था तो अराउंड ये तादाद जो थी वो इससे काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन छोटे शेयर्स जो हैं उनके अंदर भी जो है वो हमें ख़ास तौर पर जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, उनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अपर कैप्स जो है वो देखने को मिले हैं। देखिए जंग के दौरान जो था, वो बहुत सारे शेयर्स जो थे, अगर आप उनका थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो बहुत सारे शेयर्स आपको 50% के करीब जो है, वो रिट्रेस करते हुए नज़र आए। ख़ैर इसको रिट्रेस तो नहीं कहना चाहिए, ये ज़रा थोड़ा-सा मैं वो क्या कहते हैं, अच्छे अल्फ़ाज़ का चुनाव कर रहा हूँ। रिट्रेसमेंट जो होती है, वो 5% 10% होती है, वो 50% नहीं होती। तो उसके बाद जो है, वो चूँकि उनमें रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, चूँकि मार्केट के अंदर हमें थोड़ी-सी पॉइंट्स जो थे वो आते हुए नज़र आए, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स थे, उनके अंदर भी हमें जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अ, आगे चलते हैं जी, और लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। इकोनॉमी के हवाले से आज जो खबर थी, स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिलाई हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो सकती है। बल्कि इस हवाले से उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो शो किया है। असल में 2-3 वजूहात हैं जो मैं पहले भी आपसे गुज़ारिश कर चुका हूँ कि हुकूमत ने ये जो बजट दिया है ना बेसिकली, इसमें हुकूमत ने जो हमारा 26-27 का जो साल है उसमें ग्रोथ शो करनी है। और ग्रोथ शो करने के लिए आपको अपने इंडिकेटर्स बेहतर करने के लिए बहुत सारी फंडामेंटल तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं जो कि हुकूमत ने इस बजट के अंदर की हैं। और फ्यूचर के अंदर हमें ज़्यादा उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जो शरह सूद है उसमें जो है वो अब मज़ीद जो सूरत-ए-हाल है वो हमें थोड़ी-सी स्ट्रेंथन करती हुई नज़र आएगी। यानी कि शरह सूद जो है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। खुदा ना ख़ास्ता कोई बड़ी कोई इंसिडेंट ना हो जाए, जिस तरह से कि पहले आबना हुरमुज़ की वज़ह से हुआ, तेल की प्राइसेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हुई। अगर वो ना हुआ तो हमें शरह सूद जो है वो बेहतर नज़र आएगी और उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा पूरी इकॉनमी के ऊपर, चूँकि हुकूमत ने आगे इलेक्शन में जाना है। इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। यही बात जो थी वो आज गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने भी की। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी है तो ठीक है, अगर नहीं सुनी तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। दूसरी खबर जो थी वो टीआरजी के हवाले से थी, और आपको पता होगा कि उनके जो साहब का जो उनके कर्ता-धर्ता थे टीआरजी के, चिश्ती साहब जो हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था यूएस के अंदर। तो उसमें वहाँ पर जो है वो उन्हें रिलीफ मिला है, और यही वजह है कि टीआरजी में आपको कल जो थी वो सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर आती हुई नज़र आई। अब देखना ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद कितना बेहतर हो सकता है। देखिए जब कोई मामला अदालतें चढ़ जाए ना, ये मैंने पहले भी एक दो मर्तबा ये बात रिपीट की है, आज फिर गुज़ारिश कर देता हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए कि उससे कुछ अरसे के लिए जो है वो थोड़ी-सी किनारा-कशी इख्तियार कर ली जाए उस चीज़ से, क्योंकि वो मामलात कभी पॉज़िटिव होंगे, कभी पॉज़िटिव, कभी नेगेटिव, और ख़ास तौर पर अगर आप स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते, तो फिर तो बिल्कुल जो है वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी, और लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले ये कल मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि आज जो है रात को 9 बजे जो है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेशन जो है वो हमने अरेंज कर रखा है, और ये नंबर है जिसके ऊपर राब्ता फ़रमाकर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रात को 9 बजे आज ये सेशन होगा, और मेरा ख़्याल है कि
कोई 5 या 6 बजे के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। तो आप भी जो है वो कोशिश करें कि जितना जल्द जो है, वैसे मैंने अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि चूँकि आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो चूँकि लेट होगी, तो थोड़ा-सा इस हवाले से रिलीफ़ जो है वो रखा जाए। सो लेट्स सी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर स्पेस हुई तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर शामिल किया जाएगा। इसमें हम काफ़ी चीज़ें जो है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से देखिए, हर रोज़ तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी नहीं होती, ख़ास तौर पर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे ही इस इंडेक्स ने जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो इस ब्रेकआउट के बाद अब ये लेवल जो है, जो कि अराउंड जो है, ये हमारा जो ज़ोन बनता है, ये कोई 1,81,000 से लेकर 1,82,000 का अराउंड ज़ोन बनता है। ये अब हमारी सपोर्ट होगी। और रेजिस्टेंस जो है वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर रखी है कि 1,87,000 से लेकर 1,88,000 तक का ज़ोन बनता है। तो ये जो दरमियान में, अब ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा तो नहीं, अब देखें जब यहाँ पर रेजिस्टेंस हुई थी, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्ट किया, तो उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दी एंड देन जो है वो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जी मार्केट जो है वो बस ऐसे, ऐसे और ऐसे ऐसे मार्केट नहीं चला करती, वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि हमारे एक दोस्त हैं, तो वो कह रहे थे जी कि मैं तो गैप फिलिंग पे काम करता हूँ, तो मैं तो इस गैप का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई, अब अगर मार्केट ने ये गैप फिल किया ना तो फिर पता नहीं मार्केट वापस आती है कि नहीं। तो इसलिए स्ट्रैटेजी जो है आपने अपनी बनानी है, और हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर नजर रखेंगे और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रखेंगे। राइट एट द मोमेंट मार्केट में हमें कोई कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि जिससे कुछ परेशान हुआ जाए। बिल्कुल ठीक है मार्केट, जब तक मार्केट अपनी इस सपोर्ट्स के ऊपर है, देन नो नीड टू वरी। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें और देन उसमें जो है वो अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक जो है वो आप एंट्री बनाइए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी माड़ी एनर्जीज का चार्ट। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से मैं गुज़िश्ता 6 महीने से जो है वो लगातार आपसे ये गुज़ारिश कर कर रहा हूँ कि इनकी एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आएँगी, और मज़ीद भी जो है आने वाले दिनों में, चूँकि हमें ज़रूरत भी है। और अभी पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि इनको बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं उनकी मज़ीद जो लीज़िंग है वो हुई है अगले, मेरा ख़्याल है शायद 12 साल के लिए, अगर मैं भूल नहीं रहा। तो इसकी बुनियाद पर जो है वो आप इन चीज़ों को ज़रूर प्लान करें। मारी एनर्जीज़ जो है ये मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर हमारे पास पहले से मौजूद है। ये बड़ा ज़रूरी है जी। कभी-कभी भूल भी जाते हैं, तो वो ज़रा गलती जो है वो आप इग्नोर कर दिया करें। इसके अंदर जो है वॉल्यूम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ जो इसकी एक सपोर्ट है, जो कि पहले रेजिस्टेंस बनी, वो ये वाला एक ज़ोन है, जहाँ पर के राइट एट द मोमेंट जो है ये ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप ये देखें, तो जब ये इसने अपना एक हाई प्लेस किया था ₹800 का, देन उसके बाद इसने यहाँ पर जो है वो अपनी सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद जो है वो इसके अंदर हमें एक छोटी-सी मूव नज़र आई। देन इसने इसी सपोर्ट को जो है वो ब्रेक किया। अगेन जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ना कि लेवल आपने वो देखना है जो एज़ ए सपोर्ट और एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर चुका हो। उसके बाद एक डिप आई, देन इसने इसको रेजिस्ट किया, फिर उसके बाद नीचे, अब ये उसके बाद हायर हाइज़ और हायर लोज़ बना रहा है। अगर आप ये थोड़ा-सा गौर करें, तो नेक्स्ट जो है आज इसने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है। सो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है, ये इसका लो था, ये हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाइज़ था, ये हायर लो था, ये हायर हाइज़ था, फिर ये हायर लो है। अब आप ये सारे हायर लोज़ अगर आप देख लें, तो वो एक से जो ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा-सा मूड बना रहा है अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो हमारे पास चूँकि पहले से मौजूद है, लिहाज़ा वो डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया। अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जिसके क कभी चांसेस हैं कि ये मुमकिना तौर पर ब्रेक कर सकता है, सो देन हम इसको कोई ₹750 तक जो है, वो जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ मकसद जो है, वो आपके साथ चार्ट को डिस्कस करना है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में हमने जीएचजीएल हो गया, बाकी भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर माशाल्लाह अच्छी जो है वो हमने प्रॉफ़िट बनाए हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ का इश्यू जो है वो मैं ज़रूर देख रहा था, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता कि जी हर रोज़ या हर हफ़्ते जो है वो आपको नए से नए शेयर बताते चले जाएँ। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम स्पेसिफ़िक शेयर्स के अंदर काम करेंगे,
और उन्हीं के अंदर ही हम प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे और फिर एक अच्छे लेवल पर उसमें से हम एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रैटेजी हमारी है। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि आप हमारा जो है वो ग्रुप जॉइन करेंगे इन्वेस्टमेंट का और उसमें हम आपको हर हफ़्ते जो है वो नए से नए शेयर बताएँगे, तो ऐसा नहीं है, हम स्पेसिफ़िक शेयर्स में काम करते हैं। हाँ, अगर नए से नए शेयर में काम करना है तो फिर आप ट्रेडिंग वाला ग्रुप जॉइन करें। उसमें आपके सारे शौक जो हैं वो पूरे हो जाएँगे। बस जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।